रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइकिल अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी बुइसा लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व इन्नहु लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमाइन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना सादिक़ अलैहिस्सलाम अहबिब लिगैरिक मा तुहिब्बु लिनफ़्सिक रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदावंद मन्नान आप सब की हम सब की अव्वल मुहर्रम से लेकर इस वक्त तक की आज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। आप सब ने हम सब ने तमाम मोमिनीन ने इन अयाम अज़ा में जो मजालिस में शिरकत की, नज़र व नियाज़ तक़सीम किए, जुलूसों में शिरकत की, खुदा इन तमाम नेक कामों के सदक़े हम सब के मरहूमीन को करवट जन्नत नसीब फ़रमाएँ। जिन मरहूमीन ने हम सब को आप सब को फ़र्श अज़ा पर आने के आदाब सिखाए और मजलिस में आने के अतवार सिखाए, खुदा उन तमाम मरहूमीन को इन मजालिस के सवाब के सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाएँ। फ़र्श अज़ा पर बैठकर जिन उलमा का बयान हम सब ने सुना, जिन मरसिया खानों के मरसिए सुने, जिन नौहा खानों के नौहे सुने, जिन मोमिनीन मोमिनात की हलाल कमाई पाक कमाई के नज़र व नियाज़ हम सब ने खाए, खुदा उन सब के मरहूमीन को भी करवट जन्नत नसीब फ़रमाएँ। वो लोग जिनका आप सब की गर्दनों पर हक़ है, मुझ हकीर और अदना तालिब की अगर वो इस दुनिया से चले गए हों, खुदा उन सब को भी इन मजालिस के सवाब के सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फ़रमाएँ। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के जवार में उन सब को जगह इनायत फ़रमाएँ। बानी मजलिस के मरहूमीन को भी खुदा करवट जन्नत नसीब फ़रमाएँ। अपने तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए, बानी मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की शफ़ाअत और उनके जवार में उन सब को जगह नसीब होने के लिए एक मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करके उन सब की रूहों को बख्शते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी सेहत व सलामती के लिए वो लोग जिनके सरों पर माँ बाप का आसमानी साया, रहमत का साया, शफ़क़त का साया है, वो साया उन सब के सरों पर ता देर बाकी रहने के लिए हमारे घरों में जो आइज़ अक़रबा बहन भाई बाल बच्चे हैं, उन सब की सेहत व सलामती के लिए, दुनिया भर के तमाम दीन के खदमत गुज़ारों की सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए, खुसूसन फ़र्ज़ंदानी ज़हरा आयतुल्लाह उज़्मा सीस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी और दीगर दीन के खदमत गुज़ारों की सेहत सलामती तंदुरुस्ती कामयाबी के लिए बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़ दीजिए। 1 घंटा मुझे पढ़ना है ना या कम? पहले ही बता दीजिए। हाँ, नहीं, नमाज 12:30 बजे होती ना,
साढ़े, हाँ नमाज यहीं पढ़नी है हम लोग को, हाँ चलिए बहुत अच्छा। एक बार फिर अपनी सेहत सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस जो आपने मुअल्ला इब्न खुनैस से बयान की है, शिया माशरे की एक डिज़ाइनिंग हमने खुद की है, हमने खुद मुअय्यन किया है कि शिया माशरा कैसा होना चाहिए, और मिंबर पर बैठने वाले ज़ाकिरीन, उलमा तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ाकिरीन भी एक खाका पेश करते हैं कि शिया सोसाइटी, शिया माशरा, शिया समाज कैसा होना चाहिए, उसके खदोखाल उन्होंने मुअय्यन किए हैं। इनको हम आज की इस्तिलाह में हम कह सकते हैं ये खुद साख्ता शीयत का खाका है, ये खुद साख्ता शीयत का नक्शा है, ये खुद साख्ता शीयत की डिज़ाइनिंग है। ये शीयत की हकीकी डिज़ाइनिंग नहीं है, शीयत की हकीकी डिज़ाइनिंग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने खुद की है, उसका पूरा नक्शा खींचा है। और शिया उस इंसान को कहते हैं जो उस नक्शे के मुताबिक, उस डिज़ाइनिंग के मुताबिक क्या ज़िंदगी बसर करे। हो सकता है आप मेरी किसी बात से इख्तलाफ करें तो आप दौरान मजलिस ही हैंड्स अप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं, अगर मैंने हैंड्स अप किया तो बाद में मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, तो हम मजलिस के बाद भी क्या बैठ सकते हैं और मेरा नंबर भी ले सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने शिया माशरे की डिज़ाइनिंग की है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग, उसके मुख्तलिफ़ डायमेंशंस के बारे में बहुत ही खूबसूरत ये नक्शा खींचा और उसकी डिज़ाइनिंग की है। शिया फैमिली कैसी होनी चाहिए, उसकी अहले बैत ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। शिया की तिजारत कैसी होनी चाहिए, उसकी बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग और उसका बहुत ही अच्छा नक्शा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खींचा है। शिया के आपस में रिलेशन कैसे होने चाहिए शिया लोगों के, उसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग अहले बैत अलैहिस्सलाम ने की है। शिया के इबादत कैसे होनी चाहिए, खालिक के साथ उनका कैसा राब्ता होना चाहिए, शायद किसी कौम को अपने रहबरों ने इबादत का उतना बेहतरीन नक्शा पेश नहीं किया जितना बेहतरीन नक्शा मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अपने मानने वालों के लिए। शिया माशरे का तरबियत का तरीका कैसा होना चाहिए, उसमें किन फंडामेंटल्स और किन बुनियादों और किन उसूलों की रियायत करनी चाहिए, उसका भी बहुत ही खूबसूरत नक्शा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों ने खींचा है। इंसान हज़ारों किस्मों के रिलेशंस का नाम है, इंसान हज़ारों किस्म के रिश्तों का नाम है। ये रिश्ते कैसे निभाने हैं, इन रिश्तों में हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे पड़ोसी हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, वो हमारे हम मसलक हो सकते हैं, वो हमारे हम मसलक नहीं हो सकते हैं, कुछ हमारे मुखालिफ हो सकते हैं, कुछ हमारे दुश्मन हो सकते हैं, कुछ के साथ हमारी आइडियोलॉजी और फ़िक्र मिल सकती है, कुछ के साथ हमारी आइडियोलॉजी और क्या फ़िक्र के डिफरेंसेस हो सकते हैं। इन तमाम लोगों के साथ हमारा इतना ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द जानवर भी हैं, हमारे इर्द गिर्द परिंदे भी हैं। इन परिंदों के साथ, इन जानवरों के साथ हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, उनकी क्या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शानों पर है, ये सब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए और आपके लिए बयान करके रखा है। एक मरतबा आयतुल्लाह खामनी पहाड़ पर जा रहे थे ट्रैकिंग पर, पता नहीं आजकल जाते हैं नहीं, लेकिन कदीम ज़माने इनकी काफ़ी वीडियोज़ आ रही थी, पहाड़ पर जाते थे ट्रैकिंग के लिए। तो फिर उन्होंने देखा एक तेहरान की मॉडर्न अंदाज में ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की है और वो अपने साथ कुत्ता लेके जा रही है पहाड़ पर। आयतुल्लाह खामनी के गार्ड समझ रहे थे, जब हमने दूर से देखा एक लड़की पहाड़ पर जा रही है और हाथ में क्या रस्सी है और कुत्ता लेके जा रही, हम समझे अभी वहाँ पहुँचेंगे आगा कहेंगे इस कुत्ते को नीचे पहाड़ के नीचे फेंक दो। हाँ, लेकिन जब हम पहुँचे तो आगा ने उस लड़की के साथ बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ बात करना शुरू की। बेटी क्या नाम है, ठीक है, मम्मी डैडी ठीक है, ये कुत्ता तुम्हारा ठीक है, ये कुत्ता तुम्हारा क्या, कहने के हमारे तो
होश ही उड़ गए, ये कुत्ते की खैरियत भी पूछ रहे हैं। हम ये समझ रहे थे आगा हमें ऑर्डर देंगे इस कुत्ते को नीचे फेंक दो, और ये उस लड़की से कह रहे हैं कि कुत्ते, तुम्हारा कुत्ता ठीक है, खाता पीता है। फिर कहने लगे, आगा उससे कह रहे हैं, अच्छा बेटी कुत्ता तो पाल रखा है, ये बताओ तुम्हें हैवानों के राइट्स के बारे में कोई किताब घर में रखी है या नहीं? किसके बारे में? हैवानों के राइट्स और हुकूक के बारे में कोई किताब पढ़ के रखी है? फिर आगा ने उस लड़की से कहा, बेटी देखो ये किताब 1 2 3 4 इन किताब को पढ़ना, इन किताबों में आपको पता चलेगा घर में कुत्ता रखने वालों के शानों पर कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी और कौन कौन सी जिम्मेदारी और क्या क्या राइट्स होते हैं। अब कुत्तों के बारे में, जानवरों के बारे में एक आयतुल्लाह एक कौम की बेटी से कह रहे हैं कि भाई इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारे इर्द गिर्द हज़ारों किस्म के हमारे करीबी तरीन रिश्तेदार, क्या इनके बारे में अहले बैत ने कुछ नहीं कहा होगा कि इनके साथ कैसा उठना, कैसा बैठना है, उनकी क्या राइट्स है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती? लेकिन हम डाइवर्ट हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। इसको हमको कुछ तल्ख बातें भी सुनने की बहुत ज़रूरत है। हम मजलिस में सिर्फ इसलिए आते हैं कि दाद देना है, जबकि मजलिस का जो गोल है ना वो ये कि काबिल दाद किरदार बनने के लिए क्या हमें मजलिस में हाजिर होना है। मेरे एक क्लासमेट हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात की कि भाई नहजुल बलागा के खुतबे देखो, बीच में या एंड में कहीं नहीं आपको नज़र आएगा सुभान अल्लाह मौला क्या अच्छा नुक्ता मारा है, सुभान अल्लाह आका कितनी अच्छी बातें की है, कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए कि मौला मिंबर पर बैठते थे लोगों को सिखाने की गर्ज से, मौला के सामने जो भी होते थे वो सीखने की गर्ज से बैठते थे। अब ना मिंबर पर बैठने वाले का मतलब क्या है, सिखाना उसका काम ही नहीं है, और जो मिंबर के सामने आते हैं वो इस नियत से नहीं आते हमें सिखाना है। मिंबर पर बैठने वाला आता है हमें दाद लेना है, और मिंबर के नीचे जो बैठे होते हैं उनका मकसद क्या होता है, दाद। और हम भूल गए, कूनू लना ज़ैना, इमाम सादिक की हदीस है, हमारे लिए जीनत बनो, यानी हमारे लिए ऐसा किरदार अपनाओ कि लोग दाद दें, तुम्हारी एग्जाम्पल दी जाए, मजलिस में बैठने वाले की एग्जाम्पल दी जाए, उसकी तिजारत की एग्जाम्पल दी जाए, उसके घर संभालने की एग्जाम्पल दी जाए, उसके माशरे में रहने की एग्जाम्पल दी जाए, उसके सोसाइटी में रहने की एग्जाम्पल दी जाए। मॉडर्न दौर की इन सोसाइटी में अगर किसी अच्छे हमसाये की एग्जाम्पल दी जाए तो मेरे मानने वालों की एग्जाम्पल दी जाए। संडे होती है, सब लोग 10 बजे तक सोते हैं, लेकिन इमाम सादिक का मानने वाला एक इंसान है, संडे के दिन 9 बजे 10 बजे अपने पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटा, आज संडे है, मेरी अहलिया के पास टाइम था, मेरे पास भी टाइम था, हमने थोड़ा सा नाश्ता आपके लिए क्या रेडी करके रखा है, ये लीजिए। 10 मरतबा उनके दरवाज़ा खटकाने के बाद 11 मरतबा उनके जहन में खुद ही सवाल हो जाएगा, आप लोगों को ये चीज़ किसने सिखाई है? 10 मरतबा उनको खुद ही सवाल पैदा हो जाएगा, और फिर वो खुद ही ढूंढेंगे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का रास्ता क्या है। फिर वो खुद ही ढूंढेंगे इमाम सादिक का रास्ता क्या है। शिया माशरे की डिज़ाइनिंग एक नमूना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, फिर आपकी ज़हमत तमाम करता हूं। ये मोहल्ला इब्न खुनैस, ये कहते मैंने इमाम से सवाल किया। क्या सवाल किया? काला कुल्त लोमा हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मौला ज़रा मुझे ये बताइए, एक कलिमा गो का दूसरे कलिमा गो के शानों पर क्या हक है, क्या जिम्मेदारी है? कलिमा पढ़ने के बाद उस इंसान ने महसूस किया कि नहीं भाई, और भी बहुत सारे कलिमा गो हैं, और भी बहुत सारे नबी को मानने वाले हैं, और भी बहुत सारे खुदा को मानने वाले हैं, और भी बहुत सारे अली को मानने वाले हैं, और भी बहुत सारे अहले बैत को मानने वाले हैं, और भी बहुत सारे कुरान को अपनी किताब मानने वाले हैं, और भी बहुत सारे क्या आसमानी किताबों पर और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। क्या आम लोगों की तरह इनके साथ मुझे क्या रिश्ता निभाना है या नहीं? इनकी कोई खास जिम्मेदारी मेरी शानों पर है? मौला इब्न खुनैस ने यह सवाल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किया। तो मौला ने फरमाया, हाँ मौला जिम्मेदारियां तो हैं। फरमाया क्या है? काला लहू सब हुकूकुन वाजिबात, कलिमा गो, एक कलिमा गो के दूसरे कलिमा गो पर, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 7 राइट्स है, और ये 7 राइट्स और ये 7 हुकूक और ये 7 जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर वाजिब है, समाजी तौर पर वाजिब है। मा मिन्ना हक़्क़ुन इल्ला वहुवा अलैहि वाजिबुन,
कोई हक नहीं है इन 7 में से, मगर हर एक हक एक कलिमा गो का दूसरे कलिमा गो के ऊपर क्या वाजिब है। इन ज़य्य मिनहा शय्यन खरज मिन विलायतिल्लाह, अगर इन 7 में से कोई एक हक, कोई एक जिम्मेदारी भी छूट जाए तो इंसान खुदा की विलायत से बाहर निकल जाता है। जब विलायत खुदा से बाहर निकल जाएगा तो विलायत अली से भी बाहर निकल जाएगा, है ना। ये मौलाना कहते हैं मेरे अंदर ये क्यूरियासिटी पैदा हो गई, मैं पूछूं वो 7 जिम्मेदारियां क्या है। कहा कुल तो लहू जुल तो फिदा का, मेरी जान आप पर कुर्बान, ए मेरे मौला, ए मेरे इमाम, मेरी जान आप पर फिदा। मामा ही है, ज़रा गिनिए वो 7 जिम्मेदारियां क्या है। तो इमाम ने यहाँ फरमाया या मौला इन्नी अलैका शफीक, मौला तुमने जिम्मेदारियों के बारे में सवाल तो किया लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में डर लग रहा है। ये कब की बात है? इमाम जाफर सादिक के दौर की बात है। इमाम को वो जिम्मेदारियां, वो राइट्स बयान करते हुए डर लग रहा। डर किस बात का है? इमाम इसमें बयान कर रहे हैं। या मौला इन्नी अलैका शफीक अखाफ अन तज़िया वला तहफ़ज़, मुझे खौफ इस बात का है तुम इन बातों को सुनने के बाद ज़ाया करो और उनकी हिफाजत न करो। व तालमा वला तामल, खौफ इस बात का है तुम इन 7 जिम्मेदारियों की इंफॉर्मेशन और इल्म हासिल करो मगर उन पर अमल यानी बेअमली का खौफ। मौला मैं तो बयान तो करूँगा लेकिन बेअमली का खौफ है, पता नहीं तुम इन 7 जिम्मेदारियों को निभा पाओगे या नहीं। आज आपको ये सब चीज़ें सुननी है बगैर दाद के, हैं है ना। 1 घंटा इस हालत में रहना बहुत दुश्वार है, क्यों? ऐसा ही है ना, नहीं है? तो अपनी सेहत और सलामती के लिए जिन वालिदैन ने आपकी हम सब की तरबियत की है उनकी सेहत और सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें नॉलेज तो दूं लेकिन कहीं तुम उस पर अमल न कर सको। अहले बैत का हक ये है कि उनके सामने ऐसे शिया है, ऐसे क्वालिटी के शिया है जो उनके अमल से बिल्कुल 100% मुतमईन हो, बिल्कुल जिस तरह हुसैन अपने साथियों के बारे में मुतमईन थे। शब आशुरा एक मरतबा बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन से कहा, हुसैन मेरे भाई क्या अपने साथियों का इम्तिहान लिया, कहीं कल ये मैदान में बेवफाई ना करे। इसलिए कि बेवफाई की एक हिस्ट्री है, बेवफाई की एक। तो पता है मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा वल्लाहि लक़द बलौतुहुम, बहन इत्मीनान के साथ रहो, कसम है खुदा की किबरियाई की मैंने सबका इम्तिहान लिया है। कसम है खुदा की किबरियाई की, वल्लाहि लक़द बलौतुहुम, मैंने सबका इम्तिहान लिया। हमा वजदतु फ़ीहिम इल्लल अशवसल अक़स यस्तानिसूना बिल मनियति दूनी। मेरी बहन इत्मीनान के साथ रहो, मैंने इन सब का इत्मीनान लिया। ये मेरे राह में, मेरे रास्ते में शेर गज़बनाक की तरह क्या जाफिशानी करने वाले हैं और मेरे रास्ते में जान देने के इतने ही शौकीन हैं जितना तिफले मासूम पिस्ताने मादर और माँ के सीने का क्या शौकीन होता, इश्क होता। अभी इतने मुतमईन है हुसैन किन से? अपने साथियों के अमल से। बहन इनको डर लग रहा, पता नहीं ये मैदान में बेवफाई ना करें। मौला कसम खाकर कह रहे शब आशुरा, नहीं इत्मीनान रखो, मैंने इन सब का इम्तिहान लिया। मेरे रास्ते में जानबाजी का, जान लुटाने का, बच्चों को कुर्बान करने का, जो कुछ उनके हाथ में वो सब कुछ कुर्बान करने का इतना शौक है जो एक मासूम बच्चे को क्या माँ के सीने के साथ जो क्या शौक होता है, इत्मीनान। इसीलिए मासूमी ने कहा करबला को ज़्यादा रिपीट करो ताकि हमारी कौम के सामने क्या अमल के नमूने हमेशा सामने रहें, अमल के नमूने सामने रहें। मैं अक्सर कहता हूँ
अगर इन अमली नमूनों को कौम के जवानों के दिलो दिमाग पर इंस्टॉल करने के लिए मजलिस पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाए कम है। अगर मकसद ये हो कि अहले बैत के अमल का सॉफ्टवेयर, करबला के शहीदों की पैरवी का अमली सॉफ्टवेयर हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग पर क्या उतर जाए, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, तो करोड़ रुपया भी खर्च हो जाए कम है। क्यों? अगर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद माशरे के अंदर एक इंसान सईद इब्न अब्दुल्लाह जैसे हबीब बिन मज़ाहिर की तरह इमाम ज़माना का नासिर व मददगार बन जाए तो हमें मजलिस का रिजल्ट मिल गया है ना। लेकिन अगर इंटरटेनमेंट के लिए है तो फिर 1 रुपये भी ज़्यादा है। अगर इस बहाने से हम मजलिस में आ रहे हैं कि नहीं आंसू बहाएंगे ताकि जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाए, तब 1 रुपये भी ज़्यादा है। मजलिस इसलिए नहीं की जाती जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाए, मजलिस इसलिए आती कि जिम्मेदारी का बोझ शानों पर उठाने के लायक हम बन जाए। क्यों? इसलिए कि करबला जिम्मेदारों का मकतब है, गैर जिम्मेदारों का मकतब। और भी बहुत सारे इवेंट्स है हमारी हिस्ट्री में, लेकिन अहले बैत ने इस एक चीज पर क्यों फोकस किया? इसलिए फोकस किया कि यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जिन जिम्मेदारों की आरज़ू थी, तमन्नाएं थी, जिनका ख्वाब उन्होंने देखा था, वो जिम्मेदार करबला में दिखा। वो वो तादाद में कम जरूर थे, लेकिन क्वालिटी उनकी ऐसी थी कि 1,24,000 अंबिया ने जिन क्वालिटी के अंसार और आमान और मददगारों के ख्वाब देखे थे, वो क्वालिटी के इंसान मैदान करबला में तशनलबी की हालत में, भूखे प्यास की हालत में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीब हो गए थे। जिम्मेदारों का मकतब। तो मौला उनसे कहते हैं, मौला तुमने तो पूछा है ये 7 जिम्मेदारियां, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है कि मैं बता दूं लेकिन तुम क्या अमल न करो। इंशाल्लाह ये जो आंसू मजलिस के बाद हमारी आंखों से निकले, खुदा इन आंसुओं के सदके हमें मैदान अमल में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाएं। मैं हकीर तालिब इल्म जो बातें कह रहा हूँ, मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आप आज़ादार जो सुन रहे हैं, आपको भी इन बातों पर आहिस्ता आहिस्ता ही सही, स्लोली सही इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बुलंद आवाज़ में अपने मरहुमीन की मगफिरत के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए। मौलाना ने पता है इधर क्या कहा? जब मौलाना ने कहा मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम इन बातों पर अमल ना करो, काला कुल्तु लहू ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाल्लाह खुदा मुझे इतनी ताकत देगा कि मैं इन जिम्मेदारियों को निभाने में क्या कामयाब हो जाऊं। फिर मौलाना ने गिनना शुरू किया, वो 7 राइट्स जो एक कलिमा गो के दूसरे कलिमा गो पर, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर, एक मोमिन के दूसरे मुसलमान के शानों पर है। शिया माशरे की समाजी डिज़ाइनिंग, शिया माशरे की इज्तिमाई डिज़ाइनिंग, शिया माशरे की क्या? इज्तिमाई डिज़ाइनिंग। जहाँ 20 शिया लोग रहते हो उनके रिलेशन कैसे हो, जहाँ 10 शिया की फैमिली रहती हो उनके रिलेशन कैसे हो। इमाम ने फरमाया, मौला सुनो, ऐसरो हक़्क़िन मिन्हा, पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? कमतरीन जो जिम्मेदारी है, कमतरीन जो हक है, कमतरीन जो इंसान के शानों पर अपने मोमिन भाई का राइट है, कमतरीन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस कमतरीन जिम्मेदारी से शुरू करता हूँ। खुद मौला ने कहा, ऐसरो हक़्क़िन मिन्हा, मौला, मौला नहीं, मौला उसका नाम है, मौला नहीं ऐन से, मौला जिन 7 जिम्मेदारियों और जिन 7 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया, उनमें से कमतरीन जिम्मेदारी एक मोमिन की दूसरी मोमिन पर यह है कि अन तुहिब्ब लहू मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। ऐ मौला, कमतरीन जिम्मेदारी एक मुस्लिम माशरे में, एक शिया माशरे में, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर कमतरीन जिम्मेदारी यह है कि जो कुछ अपने लिए पसंद करो वही सब अपने दूसरे मोमिन के लिए भी पसंद करो। छोटी बात है लेकिन इसमें एक दुनिया भरी हुई है। जो कुछ अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन के लिए भी पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वही अपने मोमिन के लिए भी नापसंद करो। कमतरीन चीज क्या है? हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं? कमतरीन चीज जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, मैं मुश्किल में गिर जाऊं, मेरे मोमिन लोग मुश्किल में मेरे क्या आ जाए? काम आ जाए।
अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाए और आपके इर्द गिर्द 20 लोग रहने वाले हों, आप जगह जगह गिला करते हैं। मैं 20 दिन बीमार था, किसी ने मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। हाँ, मेरे बच्चे की तालीम में, एजुकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, किसी ने मुझे एक मरतबे भी क्या नहीं पूछा। मैं हॉस्पिटल में 20 दिन था, लेकिन किसी ने मुझे फ़ोन करके भी क्या खैरियत नहीं पूछी। मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया था और बैंक का कर्ज़ा चुकाने में मुझे मुश्किलात आ रही थी, डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, किसी ने एक मरतबा नहीं पूछा मैं तुम्हारे ये कर्ज़ा चुकाने में क्या करूं, हेल्प करूं, है ना। कम से 10 जगह पर हम शिकवा करते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी मैं चाहता हूं दूसरे लोग क्या मेरी मुश्किलात में क्या बने, मेरे मददगार बने, मेरे सपोर्टर बने। इमाम मौला से कहते हैं, मौला अगर आप अपने लिए ये पसंद करते हैं लोग मुश्किलात में तुम्हारा सहारा बने, तो तुम भी मुश्किलात में दूसरों के क्या बनो, अगर तुम अपने लिए ये पसंद करते हो मुश्किलात में दूसरे लोग तुम्हारे मददगार बने, तो तुम भी दूसरों के मुश्किलात में क्या बनो, मददगार बनो। अगर तुम ये चाहते हो कि मुश्किलात में बेटी की शादी हो, बच्चे की शादी हो, 10 लोग फोन करें तुम्हारे बच्चे की शादी है, पैसों की कमी है, तो मुझे कॉल कर देना, बैंक से लोन न लेना, किसी अपनी कीमती चीज को न बेचना, मेरे पास इतना पैसा है, 1 साल इंतजार कर सकता हूं। हाँ, अगर आप ये पसंद करते हैं दूसरे इसी तरह आपके साथ बिहेवियर करे, इमाम फरमाते हैं फिर जब दूसरे मुश्किलात में पड़े हों, फिर जब दूसरों के घर शादी हो, फिर जब दूसरों के इस तरह के मसाइल हो, तो तुम्हें भी उनके साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। इमाम फरमाते हैं दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद कर दो। हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं, अगर हमने अपनी बेटी की शादी किसी के दूसरे घर में की, हम ये पसंद करते हैं हमारी बेटी को उस घर में बेटी जैसा प्यार मिले, है ना। नहीं करते हैं। हमारा जो दामाद है हमारी बेटी को रेस्पेक्ट दे, इज्जत दे, एहतराम दे, उसकी नीड्स पूरी करे, हाँ, उसकी इंसल्ट ना करे, उसकी तौहीन ना करे, छोटी छोटी बात पर उसकी जिंदगी क्या दुश्वार ना बनाए। जब हम अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं, अब जब दूसरों की बेटी आपके घर में आ जाए तो आपको क्या पसंद करना है भाई। अब जब आप अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं दूसरे के घर में जाएं, उसको वहां प्यार मिले, बेटी जैसा प्यार मिले, उसको ये एहसास ना हो सास बहू की तरफ से उसको माँ बाप के जैसा प्यार मिले, उसको ये एहसास ना हो मैं अपने पेरेंट से क्या मम्मी डैडी से दूर हो चुकी हैं। अब जब दूसरों की बेटी आपके घर में आ जाए तो उस दूसरों की बेटी को भी आप मम्मी डैडी जैसा प्यार दीजिए, हाँ, है ना। हम क्या पसंद करते हैं अपने लिए कि हमारा जो दामाद है जहेज के बहाने हमें मुश्किलात में न डाले, तो आपके घर में जो बेटा शादी को पहुंच चुका है वो भी जहेज के बहाने किसी घर में क्या जिंदगी दुश्वार और मुश्किलात में क्या न डाले, है ना। सिंपल, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है ना, सिंपल तो बातें हैं। मैंने कल भी मजलिस में कहा कितनी बेटियां हैं, टैलेंट है उनके पास, बेचारियों का टैलेंट पढ़ाई में इस्तेमाल होने के बजाय 20 साल जहेज तैयार करने में उनका टैलेंट ज़ाया होता। कितनी बेटियां जो किसी फील्ड में इतनी एक्सपर्ट बनने की सलाहियत रखती है कि इंडिया के इंटरनेशनल सतह पर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती है, लेकिन सोसाइटी का जुल्म, माशरे का जुल्म, सिर्फ इसराइली जुल्म नहीं कर रहा, हम भी जालिम कैटेगरी में। हो सकता है हम में से कितने ऐसे लोग जो कल नेतन्याहू के शाना बशाना खड़े होंगे। जुल्म है, चाहे घर की चार दीवारी में हो या गजा के गली कूचों में हो, फर्क है जुल्म में। वो लोग वहां भूख और प्यास की वजह से लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को तड़पा रहे हैं, और हमारे घरों में कितनी बेटियां तड़पती हैं सास बहू के जुल्म की वजह से, शौहर के जुल्म की वजह से, माशरे के जुल्म की वजह से, पढ़ी लिखी जनरेशन की रस्म परस्ती की वजह से, दीन परस्ती के बजाय रस्म परस्ती की वजह से। वो पैसा जिससे स्कूल बनने चाहिए थे, कौम के इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए थे, वो पैसा रस्मों पर खर्च करने, उससे रस्में बनती हैं। अंदाजा लगाइए इंडिया में हम शिया ही लोग रस्मों को निभाने के लिए कितने अरब पैसे खर्च करते होंगे, कितने कटे हुए दूर दराज इलाकों में हम कितने आलीशान स्कूल बना सकते थे उन पैसों से, जो पैसा आज की जनरेशन के रस्मों को पूरा करने के लिए खर्च होता है। और कितनी बेटियों का टैलेंट जाया होता है।
यहाँ तो शायद हैदराबाद में कम होंगी। कितने ऐसे शहर है जहाँ बेटियाँ 10th के बाद स्कूल नहीं जाती, घर ही में कोई काम संभाल लेती है, 5 साल के बाद शादी है, क्या करना है? जहेज तैयार करना। और जहेज ले जाने के बाद भी उनकी जिंदगी बेचारों की दुश्वार हो जाती है। फिर गुजरात में साबरमती में कितनी बेटियों को क्या अपने आप को क्या करना पड़ता है? सुसाइड करना पड़ता है। भूल गए आप लोग? अभी याद है? याद है ना अभी? तो हमारे यहां बहुत सारी बेचारी सुसाइड नहीं करती है, लेकिन उनकी जिंदगी भी क्या जहन्नम बनी हुई होती है। ये भी जुल्म है। तो कितना अच्छा फार्मूला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया। हाँ, कितना अच्छा फार्मूला इमाम जाफर। अगर आहिस्ता आहिस्ता इस फार्मूले पर इंसान अमल करना शुरू करे, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको रेस्पेक्ट देना शुरू करे, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाना शुरू करे, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी खैरियत पूछना शुरू करे, इर्द गिर्द जो लोग हैं संडे को उनको व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना शुरू करे, आज संडे हमारे पास टाइम है, आप फलान टाइम हमारे घर आइएगा, हम दस्तरखान बिछाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता एक साथ करते हैं। हाँ, वो फिर चाहे सुन्नी भाई हो, फिर चाहे शिया भाई हो, फिर चाहे हिंदू भाई हो। हिंदू हमसाये की भी राइट्स है भाई। जब कुत्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है? हाँ, जब कुत्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है तो इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। इमाम हसन मुज्तबा ज़हरा के नूरैन खाना खा रहे थे, तो वहां सामने कुत्ता था। देखो डेप्थ अहले बैत के कैरेक्टर में, गहराई अहले बैत की जिंदगी में, अहले बैत की जिंदगी में। इमाम खाना खा रहे थे तो पहले कुत्ते को एक लुकमा खिलाते थे, फिर खुद अपना लुकमा खाते थे। वहां हमारे जैसा एक सिंपल भोला बाला शिया था, कहा मौला इजाजत हो तो मैं एक पत्थर कुत्ते को मार दूं 1 किलोमीटर दूर, क्या भगा दूं? कहा नहीं, कहा नहीं। हम समझते हैं हमें हमारे इमोशंस के साथ मजलिस में इतना खेला गया, हम समझते हैं अहले बैत को इमोशंस और जज्बात रखने वाले शिया दरकार है। नहीं, अहले बैत को अक्लमंद क्या शियों की जरूरत है। कहा नहीं, पत्थर मारने की जरूरत है। कहा क्यों मौला, डिस्टर्ब कर आपके खाने में? कहा नहीं, ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? अगर उसने पूछा एक भी ज़ुबान हैवान था तो एक एक लुकमा खा रहा था और उसको खाना नहीं खिला रहा था, मैं खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा कल? हैवान के बारे में जिम्मेदारी। बुलंद आवाज में एक सलवात पढ़ दीजिए। आप ये सब बातें सुनकर बोर हो रहे होंगे। हाँ हाँ, सबका ख्याल रखना है। किसी जैसे पड़ोस में जो भी है मुसलमान या गैर मुसलमान, तो उसको नाश्ते को बुलाए। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 बार उसे बुलाया कि गैर मुसलमान है, 11वें दिन उसने हमें बुला लिया, तो अब उसके यहाँ का हम कैसे खाएंगे? इसका मैं मौलवी साहब वो बताएंगे। जा सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप क्या खा सकते हैं, है ना मौलवी साहब? खा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाने में क्या हर्ज है? अब वो ड्राई फ्रूट ना रखे, अब हम उनसे खाएंगे। चलिए मौलवी साहब यहाँ हैं, इनसे बाद में क्या सवाल कीजिएगा, मेरा नंबर भी लीजिएगा, मैं आपका मसला हल कर दूंगा, है ना? ठीक है। इन्होंने मिसाल कायम की सवाल करने की। अगर ये मुझे अब अपना फ़ोन नंबर देंगे, मैं इनको कश्मीर से एक सेब नहीं किताब भेज दूंगा। पूछने की आदत डालनी चाहिए। नहजुल बलागा में खुतबे हैं, बहुत सारे लोग हैंड्स अप करते थे, सवाल करते थे। ये इन मजलिसों को हमें इल्मी मुज़ाकरे और इल्मी डिस्कशन में चेंज करना है ना? इससे खलल वाक़ा नहीं होता, इससे मजलिस की रौनक बढ़ जाती है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो मौलाना ने फरमाया पहली जिम्मेदारी क्या है? जो कुछ अपने लिए पसंद करो वही, जो कुछ अपने लिए पसंद करो, रेस्पेक्ट अपने लिए पसंद कर दो, दूसरों के लिए भी रेस्पेक्ट पसंद करो। इज्जत अपने लिए पसंद करते हो, दूसरों के लिए भी इज्जत पसंद करो। अपने लिए पसंद करते हो लोग मुश्किलात में मेरा सपोर्टर बने, तुम भी मुश्किलात में लोगों के सपोर्टर बनो। अपने लिए पसंद करते हो मैं बीमार पड़ जाऊं, लोग मेरी अयादत को आ जाए, तुम भी दूसरे लोग बीमार पड़े तो उनके अयादत के लिए जाओ। अपने लिए पसंद करते हो कि वो जब रस्मों की सिलसिले में मुझे क्या आज़ाद छोड़े, दूसरे लोगों को अब आप भी क्या रस्मों की पाबंदी पर क्या मजबूर ना करें।
दूसरी बात मौला फरमाते हैं वल हक़्क़ुस्सानी अन तजतनिब सखता व तत्तबिअ मर्ज़ाता व तुतिअ अमरा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऐसा काम न करो कि तुम्हारा हमसाया नाराज हो जाए, तुम्हारा मोमिन भाई क्या नाराज हो जाए। ये जो रिश्ता कायम हुआ दीन के सदके, ये जो रिश्ता बना है दीन के सदके, मजलिस के सदके, आज़ादारी के सदके, नमाज जुमा के सदके, नमाज जमात के सदके, एक साथ आज़ादारी के करने के सदके, एक मोहल्ले में और एक बिल्डिंग में रहने के सदके ये रिश्ता टूटने नहीं पाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं ये रिश्ता रोज़ बरोज़ मजबूत हो, छोटा सा भी बहाना बिलाना रिश्ता बनने का अहले बैत चाहते हैं ये रिश्ता कंटिन्यूअसली मजबूत हो जाए। कल मैंने एक हदीस पढ़ी, यहाँ भी वो पढ़ता हूँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, सहाबी आए तो मौला ने पूछा कैसे आना हुआ, अकेले आए, कोई और था? कहा मौला नहीं कोई और था। कहा वो कैसे हैं, कहाँ से मिले? कहा नहीं घर से मेरे साथ नहीं था, मैं उसको पहले से नहीं जानता था, रास्ते में मुझे मिले और 1-8 किलोमीटर हमने एक साथ तय किया। कहा वो कहाँ गए? कहा मौला मुझे क्या पता कहाँ गए, वो रास्ते में मुझे मिले, मसलन हम एक बस पे बैठ गए, वो एक पॉइंट पर पहुंच गए, बस से उतर गए और मैं उसके बाद उतरा और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कुछ पता है उसको रात को रुकने के लिए घर मिला नहीं? कहा मौला वो मेरा कोई जान पहचान का आदमी नहीं था, 1-8 किलोमीटर हमने एक साथ तय किया। कहा कुछ पता है उसने कुछ खाया या नहीं? कहा मौला आप कैसे पूछ रहे हैं, वो मेरा जान पहचान का नहीं है, आधा किलोमीटर हमने तय किया, उन्होंने अपनी राह ली, मैंने अपनी राह ली। तो इमाम ने उसकी तंबी की, कहा अला तालम अन्नहु मन सहिबा रजुलन 40 खुतवतन सअलहुल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामा। क्या तुम नेगेटिव में जवाब देते हो? तुम्हें नहीं पता है अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ 40 कदम हम सफर बन जाए, कितने कदम? 40 किलोमीटर नहीं, 40 मन सहीबा रजुलन 40 खुतवतन, अगर कोई दूसरे इंसान के साथ रजुलन यानी कि मोमिनन मुस्लिमन नहीं आम इंसान के साथ 40 कदम हम सफर बन जाए, सअलहुल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामा, खुदा उस इंसान से उस इंसान के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा? कि 40 कदम किसी के साथ हम सफर होने के बाद जिम्मेदारी आती है कि आया उसने कुछ खाया, उसको जगह मिली या नहीं। अहले बैत के लिए क्यों अहम है? इसलिए कि अहले बैत दुनिया में जोड़ने के लिए आए हैं, जोड़ने का कोई छोटा भी बहाना बन जाए, अहले बैत चाहते हैं ये जोड़ने का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अगर जोड़ने का एक बहाना मिला, हम एक के साथ 40 कदम हमने सफर किया, हम यहां से एक के साथ 40 पर सफर पर गए, हम यहां से क्या किसी और जगह मजलिस में शिरकत करने के लिए गए, हम एक जगह दावत पर हम मिले। अहले बैत चाहते हैं ये जोड़ने का सिलसिला जारी रहे। क्यों? अहले बैत जोड़ने के इमाम है, तोड़ने के इमाम। अहले बैत लोगों को कनेक्ट करने के लिए आए, डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं है आए हैं, कनेक्ट करने के लिए आए हैं, मिलाने के लिए आए हैं। इसलिए आप देखते हैं अहले बैत ने कितनी ताकीद की, तवासुल की, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की, एक दूसरे के ऊपर खर्च करने की, एक दूसरे के क्या शाना बशाना चलने की। ये जो नमाजी जमात में आप जाते हैं और आपसे फुकाहा ने ताकीद की शाने मिले हुए हों, सफ़े मिले हुए हों, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये नहीं है कि जो स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली होती है कि एक डिसिप्लिन नजर आए, उसका मकसद ये है कि नमाजी जमात की सफ़ों में आपको जिंदगी की मुश्किलात में शाना बशाना चलने की प्रैक्टिस हो जाए, शाना बचाना चलने की क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए। तीसरी बात मौला फरमाते हैं, बुलंद आवाज में एक सलवात पढ़ दीजिए। आधा घंटा मुझे हो गया ना। तीसरी जिम्मेदारी मौला फरमाते हैं वल हक़्क़ुस्सालिसु अन तुईनहु बिनफ्सिका व मालिका व लिसानिका व बियदिका व रिजलिका। मौला फरमाते हैं
तीसरी तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अपने मोमिन भाई के क्या बनो, मददगार बनो, मुआविन बनो, बिनफ्सिका अपने पूरे वजूद से, व मालिका अगर तुम्हारे पास माल है उसके जरिए, व लिसानिका जो तुम्हारे पास जुबान है उसके जरिए, व यदिका जो तुम्हारे पास हाथ है उसके जरिए, व रिजलिका और अपने क्या पांव के जरिए उसके मददगार बनो। यानी जो कुछ तुम्हें खुदा ने दिया इस तमाम खुदा की नेमतों के जरिए मुआविनो मददगार बनो अपने दूसरे मोमिन भाई के। कभी उसको यह एहसास ना हो जाए मैं तन्हा हूं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मददगार, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स मदद मांगने की नीयत से आया। कहा मौला मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो इमाम ने पूछा अच्छा ये वापस कब करोगे, कुछ कर्ज, कुछ हेल्प, कुछ दिरहम, कुछ दीनार वापस कब करोगे, जब तिजारत में बरकत हो जाए। कहा मौला मैं फ़कीर, मेरे पास कहाँ तिजारत। कहा जब कोई कीमती चीज़ बेचोगे। कहा मौला घर में कौन सी कीमती चीज़ है, कीमती चीज़ होती थी मैंने क्या बेच दी होती। कहा कोई ज़राअत। कहा मौला कहाँ ज़राअत, ज़राअत होती तो मैं किसी और तरीके से ये क्या अपनी मुश्किल आसान करता। तो मैंने कहा अच्छा ठहरो, तुम्हारा एक हक है, ठहरो तुम्हारा एक हक है मेरी गर्दन पर, मैं तुम्हारा वो तुम्हें वापस कर देता हूँ। वो बेचारा चौंक। कहा मौला मौला मेरा कौन सा हक आपकी गर्दन पर है, आप तो मेरे घर पर कभी कर्ज मांगने आए ही नहीं है। कहा वो मैंने तो आपके पास कोई अमानत में भी कोई माल नहीं रखा, कोई दिरहम नहीं रखे, कोई पैसे भी नहीं रखे। कहा तुमने नहीं रखे हैं, खुदा ने अपनी किताब में तुम जैसे लोगों के हक और जिम्मेदारियां हमारे शानों पर रखे हैं। वफी अम्वालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, कि हर मोमिन, हर कलिमा को, हर खुदा को मानने वाले, हर कुरान को किताब मानने वाले के माल में क्या महरूम लोगों का, हाजतमंदों का हक है। इमाम ने कहा तुमने मेरे पास नहीं रखा, खुदा ने कुरान में तुम जैसे लोगों का हक मेरी गर्दन पर रखा है, मैं अपना हक उतारता हूं, तुम्हारा जो हक मेरी गर्दन पर है मैं वो तुम्हें हक वापस देता हूं। फिक्र देखिए, नहीं तुम्हारा मेरा हक मेरे पास है, मैं वो हक अदा करता हूं। ये इस्लामिक आइडियोलॉजी है। ये अहले बैत की वो डिजाइनिंग जो मैंने शुरू में की थी, अहले बैत ने जो डिजाइनिंग, अहले बैत ने जो नक्शा खींचा है। अगर 10% लोग इन चीजों पर अमल करें तो शियों को कर्ज लेने के लिए बैंक पर क्या जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। 10% लोग, मैं 50% की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 10% लोग अहद करें हम नहीं, जो हमारी खुद साख्ता डिजाइनिंग है शिया माशरे की, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, जो इमाम सादिक की डिजाइनिंग है, जो इमाम सादिक का नक्शा है शिया माशरे के लिए, हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हम उसके मुताबिक क्या जिएंगे, हम उसके मुताबिक मरेंगे, हम उसके मुताबिक जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं, जो हमारे क्या समाजी रिश्ते हैं, उन समाजी रिश्तों को उस अंदाज में क्या निभाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी आइडियल बन जाएगी। अगर किसी गांव में, किसी मोहल्ले में 20 लोग इस अंदाज में जिंदगी गुजारे, उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बिजनेस में मुश्किलात आ जाए तो उनका बिजनेस क्या क्लैप्स नहीं हो जाएगा। एक आदमी गिर जाएगा, 10 लोग उसको सपोर्ट देने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहां तो उल्टा मामला है। हाँ, एक आदमी आगे बढ़ता है तो 10 लोग 1000 तरीके से उसको गिराने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अलबत्ता दूसरों को गिराने वाले खुद गिरते हैं, है ना, है ना, ये निजाम है ऐसा ही। कि नहीं तुम्हारा मेरा हक है। देखो टर्मिनोलॉजी देखिए अहले बैत की, तुम्हारा मेरी गर्दन पर हक है, मैं वो देता हूं। वो चकराने लगा, कौन सा हक है, मैंने कब पैसा दिया, मैंने कब आपके पास अमानत रखा। तुमने नहीं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं मानता हूं, जिस आइन को मैं मानता हूं, जिस दस्तूर को मैं मानता हूं, उस दस्तूर के लिखने वाले खुदा ने कहा है कि इस तरह के लोगों का तुम्हारे माल में हक है, इस तरह के लोगों का तुम्हारी जिंदगी में हक है, इस तरह के लोगों का तुम्हारे शानों पर हक है। वफी अम्वालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, ऐसे जो खुदा को मानने वाले लोग, नबी को मानने वाले लोग, कुरान के मानने वाले लोग, आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग, उनके माल में हक है। मोहताज लोगों का, मुश्किलात में गिरे हुए लोगों का हक है। वफी अम्वालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम। तो इमाम फरमाते हैं कि देखो तीसरी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा काम ना करो,
वो बेचारा तुम्हारे दरवाजे से क्या नाराज हो जाए, फोन रखे तो नाराज हो जा रे, अब मैं किसके पास जाऊं। नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी रहमत ने ऐलान आम करवा के रखा था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मेरे नाना ने ऐलान आम करवा के रखा था कि जिस किसी को कोई हाजत हो तो वो मेरे पास आ जाए, और अगर मेरे पास कोई नहीं आ सकता है तो मैं लोगों से कहता हूं तुम लोगों की मुश्किलात की खबर मेरे पास लाया करो। अगर कोई इंसान लोगों की मुश्किलात परेशानी की खबर मुझे दे, ऐसे लोग कल आखिरत में मेरे साथ खुदा के मखसूस साए में जिंदगी गुजारेंगे। शायद मेरे पास पैसे न हो मैं किसी मोमिन भाई की मुश्किल हल करूं, लेकिन मेरे सर्कल में 10 ऐसे लोग हों, मैं उनको इन्फॉर्म कर सकता हूं फलानी एक मोमिन 10 दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसको अपने ट्रीटमेंट और इलाज के लिए पैसे नहीं है, तुम आगे बढ़ सकते हो। उसने इनकार किया, हमने दूसरे इंसान को फ़ोन किया, एक मैसेज किया, व्हाट्सएप कॉल की, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज की, व्हाट्सएप टेक्स्ट किया, फलानी आया तुम आज इमाम ज़माना को खुश करना चाहते हो? तो उसने पूछा कैसे? इमाम ज़माना का एक मानने वाला बीमार पड़ा हुआ है। फलानी आया तुम बीबी ज़हरा को आज खुश कर सकते हो? तबलीग और लोगों को जज्बा देने के लिए अल्फाज भी इस्तेमाल होने चाहिए ना। कैसे खुश करना है कि भाई अहले बैत के मानने वाले एक मोमिन की बेटी की शादी है, वो बेटी की शादी के सिलसिले में बहुत परेशान है, तुम उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते? फलानी आया तुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को खुश कर सकते हो? कैसे? भाई फलान का बच्चा फलान एग्जाम में पास हो गया, लेकिन उसको क्या हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए फीस नहीं है, आया तुम उसको फीस देकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को खुश कर सकते हो? फलानी आया तुम कोई ऐसा काम करना चाहते हो कि पर्दे गैब में से कोई आपको दुआएं दे? फलानी आया तुम ऐसा काम करना चाहते हो कि पर्दे गैब में आपके कामयाबी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके माँ के लिए, आपके बाप के लिए, आपकी बीवी के लिए पर्दे गैब में कोई दुआ के लिए हाथ उठाए? तो कैसे क्या करना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मानने वाला का एक जवान अपनी जॉब के सिलसिले में बहुत परेशान है, तुम्हारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, जरा देखो कहीं पर यह एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। शिया माशरे को ऊपर उठाने के लिए, अहले बैत के माशरे को ऊपर उठाने के लिए भाई थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है ना। हम समझते नहीं भाई नाराज़ हो जाएगा, नाराज़ नहीं हो जाएगा, हो सकता है वो खुश हो जाए। हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। चौथी जिम्मेदारी मौला फरमाते हैं, बोला आवाज में सलवात पढ़ दीजिए। वल हक़्क़ुल खामिस अन तशबा व यजू वला तरवा व यज़मा वला तलबिसा व यारा। पांचवी जिम्मेदारी यह है कि तुम शिकम शेर होके खाओ और उस बेचारे के पास खाने का क्या एक लुकमा भी नहीं। बस आखिरी बात मेरी, तुम सुबह शाम नए नए कपड़े, सुबह एक ड्रेस पहनो, दोपहर में एक ड्रेस पहनो, शाम को एक ड्रेस पहनो। सुबह एक ड्रेस पहने हो, ऑफिस पर गए दूसरा ड्रेस पहना, मजलिस को गए तीसरा ड्रेस पहना, हाँ शाम को सोते वक्त हमने चौथा ड्रेस पहना, हाँ दिनी में मैंने 4 ड्रेस बदले, हाँ हफ्ते में मैंने 24 ड्रेस बदले। और पता चला कितने ऐसे अली के मानने वाले हैं कि उनके बच्चे यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल जाते हैं, और वो बेचारे जब देखते हैं सबके पास यूनिफॉर्म है वो एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं। और जब वो बच्चा एहसास से कमतरी का शिकार हो गया तो उसको फ़िक्र लायक होती है। जब उसको फ़िक्र लायक होती है तो उसके पढ़ने का लेवल क्या आहिस्ता आहिस्ता क्या नीचे गिर जाता है। पता चला एक झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत थी, और कौम की गफलत की वजह से वो उसकी सलाहियत क्या नहीं निखर सकी, उसका टैलेंट बाहर नहीं आ सका, उसकी काबिलियत बाहर नहीं आ सकी। इमाम फरमाते हैं कहीं पांचवी जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि तुम शिकम शेर होके खाओ और वहाँ खाने के लिए एक लुकमा भी ना हो। देखो इसी करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बनी असद ने जब देखा कि वो शहीदों को दफन कर रहे थे तो हुसैन अलैहिस्सलाम के शानों पर कुछ ज़ख्म देखे। 11 मुहर्रम
इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, कहा आका ज़ख्मों से चूर हुसैन का बदन, तलवारों के ज़ख्मों से, पत्थरों के ज़ख्मों से, नेज़ों के ज़ख्मों से, लेकिन उन ज़ख्मों में कुछ ज़ख्म ऐसे हैं लगता है कि वो तीरों और तलवारों और पत्थरों और नेज़ों के नहीं हैं। कहाँ बनी असद, सही कहा, ये ज़ख्म मेरे बाबा पर करबला से पहले ही लगे हुए थे। कहा कौन से ज़ख्म? कहा ये उन बोरियों के ज़ख्म है जो रात के अंधेरे मेरे बाबा शानों पर बोरियां उठाते थे, गरीबों और मोहताजों के दरवाज़ों पर खाना ले जाते। ये वो खदमत के ज़ख्म है, ये वो जिम्मेदारी निभाने के ज़ख्म है, ये इंसानियत की खदमत में जो ज़ख्म मेरे बाबा को लगे हैं। अल्लाहु अकबर। ईरान में एक मशहूर आलिम भी है, दानिश्वर भी है, वो कहते हैं कि इमाम की निशानी क्या है? इमाम की ये निशानी नहीं है, उसके शानों पर एक मखसूस गायबी मोहर होती है। इमाम की निशानी यह है कि लोगों की खदमत करते करते उसके बदन पर ज़ख्म लग जाते हैं। जिस इंसान के वजूद बदन पर लोगों की और इंसानियत की खदमत करते करते ऐसे निशान पड़ जाए, यही निशान एक इंसान की इमाम होने की दलील है। यही ज़ख्म एक इंसान के इमाम बरक होने की निशानी है। यही निशान एक इमाम के, यही निशान इमामत है, यही निशान नबुवत है, यही निशान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अल्लाह अकबर। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किस अंदाज से जिम्मेदारी निभाई। ज़हरा के बच्चों ने इंसानियत की कैसे कैसे खदमत की। 1000 लश्कर के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हुर हाजिर हुआ। हुसैन ने देखा ये 1000 लश्कर प्यास से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, सफ़र की थकान की वजह से इनके बदन में राशा तारी है, सफ़र की थकान की वजह से इनके हाथों में लर्जिश तारी है। फर्जंद ज़हरा चाहते तो अपने दो साथियों से कहते, बस इस 1000 लश्कर का खात्मा करने के लिए तुम अली अकबर काफ़ी हो, तुम अब्बास काफ़ी हो। मगर फर्जंद ज़हरा ने ये नहीं कहा। जब उस 1000 लश्कर की हालत देखी, अपने साथियों से कहा, खीमों में रखा हुआ पानी बाहर निकालो, मुझसे इस 1000 लश्कर की भूख को प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। फिर आसमान के फरिश्तों ने देखा, ये कूफे से बाहर की और आशूरा से पहले ही का वाक़ा है। फिर आसमान के फरिश्तों ने देखा हुसैन और हुसैन के साथी अपने हाथों से हुर के 1000 लश्कर को पानी पिला रहे थे। किस हुर को? वो इस नियत से नहीं आए थे हुसैन का इस्तिकबाल करना है, वो इस नियत से आए थे हुसैन का रास्ता रोकना है, हुसैन को रास्ता रोककर करबला पहुंचाना है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, आसमान के फरिश्तों ने देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने हाथ में एक मशकीज़ा उठाई और वो जो ऊँट थे, उन ऊँटों के सूं पर फर्जंद ज़हरा पानी छिड़क रहे हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम से न इन हैवानों की प्यास बर्दाश्त हो रही है, न इन 1000 लश्कर की प्यास बर्दाश्त हो रही है। और हुसैन को ये भी एहसास है, ये बेजुबान जानवर इस रेतली ज़मीन में चलते चलते इनके सुम भी गर्म हो चुके हैं, इनका भी हक हमारी गर्दनों पर है। अपने बच्चों का पानी खीमे से बाहर निकाला, इन ऊँटों और इन घोड़ों के सुमों को क्या पानी छिड़क रहे थे। हम कहेंगे सलाम है हुसैन, आपके इस जज्बे इंसानियत पर हमारा सलाम। ऐ हुसैन, आपके इस जज्बे इंसानियत पर हमारा सलाम। दुश्मनों के लिए इस बेकरार होने पर हुसैन आप पर सलाम। ऐ ज़हरा के तशतलब हुसैन, जानवरों के लिए इस अंदाज में बेकरार होने पर हमारा सलाम है। फर्जंद ज़हरा, दुश्मनों की भूख और प्यास आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मगर फर्जंद ज़हरा आप पर हमारी जाने कुर्बान। रोज़ आशूरा आपके कीमों में बच्चों की प्यास की तड़पने की
आवाज बुलंद हो रही थी, मगर वो लई टस से मस नहीं हो रहे थे। उनको आपके बच्चों पर रहम भी नहीं आ रहा था, उनके आपके तश्त लबू पर क्या इंसाफ भी नहीं आ रहा था। एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को जब तड़पते हुए देखा, अपनी बहन ज़ैनब से कहा, या उक्ता नाविलीनी वलदी सगीर, ए मेरी बहन जरा अली असगर को मुझे थमा दो। अली असगर को फौज अश्किया के पास लेके गए। फौज अश्किया से कहा, अरे लईनो माना मैं कदाकार हूँ, अरे लईनो माना मैं कसूरवार हूँ, अरे लईनो माना मैं गलती पर हूँ, मगर ए लईनो ये मेरा असगर 3 दिन का भूखा प्यासा, ए लईनो ये मेरा असगर प्यास से तड़प रहा है, जरा एक कतरा पानी मेरे असगर को पिला दो। रहबर मौजम आयतुल्लाह खामनेई का कहना है, मासूम बच्चा कितना पानी पीता है, मासूम बच्चे की प्यास मिटाने के लिए कितना पानी देना पड़ता है, मगर एक गरीब हुसैन आप पर सलाम, कितने संग दिल लोगों के साथ आपका सामना था। पानी पिलाने के बजाय हुरमुला ने एक मर्तबा तीर चलाया, अली असगर बाप के आगोश में शहीद हो गए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। पालने वाले अहल बैत के मर्ज़ी के मुताबिक हम सब को ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले अहल बैत ने हमारी ज़िंदगी के लिए जो नक्शा खींचा है, पालने वाले उस नक्शे के मुताबिक ज़िंदगी के शब व रोज़ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले अहल बैत ने हमारी घरेलू ज़िंदगी के लिए जो नक्शे खींचा है, पालने वाले उस नक्शे के मुताबिक अपना घर बसाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले अहल बैत ने जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी समाजी ज़िंदगी के लिए, सोशल ज़िंदगी के लिए जो नक्शा खींचा है, उसके मुताबिक समाज में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले अहल बैत ने हमारे शानों पर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली है, पालने वाले इन आंसुओं के सदक़े उन ज़िम्मेदारियों को निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले जिस माँ बाप ने उंगली थाम कर, हाथ पकड़ कर फ़र्श अज़ा पर आने के आदाब और अतवार सिखाए, पालने वाले अगर ऐसे माँ बाप कब्रों में सो रहे हों, पालने वाले इस मजलिस के सवाब के सदक़े ऐसे तमाम वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। पालने वाले ज़िंदगी भर फ़र्श अज़ा पर आकर जिन उलमा का बयान सुना, जिन मरसिया खानों का मरसिया सुना, जिन नवा खानों का नवा सुना, मोमिनीन मोमिनात के हलाल कमाई के नज़र व नियाज़ खाए, पालने वाले फ़र्श अज़ा के इन तमाम खदमत गुजारों के मरहुमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। पालने वाले ऐसी ज़िंदगी जो इमाम ज़माना को पसंद हो, ऐसी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले ऐसा माल जो इमाम ज़माना के रास्ते में खर्च हो, पालने वाला ऐसा माल हम सब को नसीब फरमा। पालने वाले ऐसी औलाद जिनके हाथों में इमाम ज़माना का परचम हो, पालने वाले ऐसे औलाद हम सब को नसीब फरमा। पालने वाले ऐसे दोस्त जो उंगली थाम कर, हाथ पकड़ कर इमाम ज़माना के रास्ते पर चलना सिखाए, पालने वाले ऐसे दोस्त हम सब को नसीब फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मातम।